नाजरीन, मेरे एक भाई का सवाल है कि क्या मैं कुव्वत बाह को बढ़ाने के लिए गोलियों का या टैबलेट्स का इस्तेमाल कर सकता हूं या नहीं कर सकता। मेरे भाई, पहली बात तो ये कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप में कुव्वत बाह की कमी है, क्योंकि अक्सर और बेशतर मर्दों को यह गलत फहमी होती है। जब तक आपने किसी को नहीं देखा कि मेरी गाड़ी छोटी है, जब आपने देखा कि उसकी गाड़ी बड़ी है, तो भाई ये सब फजूल की बातें हैं। और फिर आप लोग इसी एहसास कमतरी में दवाएं और न जाने क्या क्या लेना शुरू कर देते हैं। एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री जो है, बहुत लाखों और करोड़ों की, जो बहुत खामोशी में चलती है बगैर बताए, ये है वो इतनी बड़ी इंडस्ट्री है जिसके बारे में आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। पॉर्न स्टार्स को जो लोग देखते हैं वो इतने मोस्ट विजिटेड लोग हैं, मोस्ट नोन लोग हैं दुनिया में, लेकिन इतना कि एक छुपी दुनिया में रहते हैं हम, इतना देखते हैं। हाँ, हकीकतन आपको अगर कोई मर्ज है जिसमें दोनों चीजें आ सकती हैं, स्टेमिना कम है, या जिसको एक अदर लैंग्वेज में बोलेंगे प्री मेच्योर रेजुकुलेशन बोलते हैं, वक्त से पहले, तो उसके लिए आप एक अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करें। उन्हें आप बताएं, मुख्तलिफ इलाज होते हैं, आप इलाज की तरफ बढ़ें, लेकिन बराए मेहरबानी उन गोलियों की तरफ ना जाएं, क्योंकि ये गोलियां अगर इलाज के लिए हैं तो लीजिए, लेकिन ये सिर्फ फॉर अ टाइमिंग स्टेमिना को बूस्ट करती हैं, तो ये गोलियां ज्यादा फायदेमंद बहरहाल नहीं होती हैं, और इसके डिसएडवांटेजेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। बिलखुसूस ऐसी गोलियां जो एलोपैथिक मेडिसिन डिजाइन हुई हुई हैं उस काम के लिए जिसमें सबसे ज्यादा मशहूर और मारूफ आपकी वाइग्रा है। इसके अलावा एक n नंबर ऑफ चेन इन गोलियों की चलती है, उनकी तरफ तो मैं कहूंगी कि आप कभी मत जाइए, इसलिए कि वाइग्रा के जो टेस्ट आए हैं, जो नतीजे निकले हैं, जो जनरेशन उससे बन रही हैं, उसमें बताया जा रहा है कि उनके अंदर लड़ने झगड़ने की ताकत बहुत ज्यादा होती है जो वाइग्रा लेते हैं वालिदैन, और जिसकी वजह से औलाद वजूद में आती है। लड़ने झगड़ने का ऐसा मिजाज होता है, और मारना और मरना इनके लिए नथिंग, कोई मायने नहीं रखता। तो ये जनरेशन इसीलिए है, ये पैदाइश से कुछ ना कुछ हार्मोनल एक्टिविटीज, या जिसको हम कहेंगे ज्यादा लेने में या कम लेने में जो नुकसानात होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। मैं कहूंगी इलाज की जगह पर, एलोपैथिक की जगह पर और बहुत सी पैथीज हैं। होम्योपैथी है, अगर आपके पास कोई और इलाज का जरिया नहीं है तो आप उसमें जाइए, वो बेस्ट है। हाँ, उन लोगों को इसकी इजाजत दी जा सकती है गोलियों की जो लोग फॉर एग्जाम्पल डायबिटिक हैं। डायबिटिक पेशेंट के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि उसके लिए थोड़ा मुश्किल होता है कि खून का दौरान उसके उस हिस्सा में जिस्म के जाए जिसको जरूरत होती है उस वक्त जब हम बिस्तरी करें, तो वहां जो हम इजाजत दे सकते हैं, क्योंकि वो आदमी मजबूर है, क्योंकि पहले डायबिटिक का इलाज हो तब उसके लिए बाकी चीजें होंगी, तो वो क्योंकि मजबूर है तो ऐसे में वो मेडिसिन अपने जायज काम के लिए ले सकता है, तो ये उसकी मजबूरी है। लेकिन अब हर ऐरा गैरा कहे कि वो देखिए, अब आपकी शादी हुई, अब आप पहले ही दिन एनर्जी के लिए कोई दवाई ले रहे हैं, ताकत के लिए कोई दवाई लेकर बीवी के पास जा रहे हैं, तो अगले दिन क्या करेंगे? आगे तो पूरी जिंदगी पड़ी है, अभी तो डे फर्स्ट है, फर्स्ट नाइट ही आप ऐसा करेंगे। अल्लाह पाक ने आपके जिस्म को ऐसा बनाया है, तो आप अगर इब्नॉर्मेलिटी की तरफ जाएंगे तो दिस इज डेंजरस। तो ये सब एहसास कमतरी सिर्फ और सिर्फ गंदी चीजों की वजह से है, वरना एक इंसान अपने एतबार से ही इज 100% कंप्लीट। अल्लाह पाक ने उसको ऐसा ही बनाया है, सिवाय जैसे बीमारियां होती हैं, जिल्द की बीमारी, पेट की बीमारी, फेफड़ों की बीमारी, वैसे ही किसी को शर्मगाह की बीमारी हो सकती है, लेकिन वो एक्सेप्शनल होती है, और एक्सेप्शनल को हम एग्जाम्पल बनाकर नहीं देंगे यहाँ, तो अल्लाह पाक उन पर रहम करे, वो इलाज कर सकते हैं। लेकिन हर आदमी ऐसा नहीं होता। जिस तरह आपकी आंखें परफेक्ट हैं, नाक परफेक्ट है, इसी तरह अल्लाह पाक ने आपकी हर अज़ा को परफेक्ट बनाया है। आप इब्नॉर्मेलिटी लाएंगे उसमें कुछ भी हरकत करके, जैसे आप अपने हाथ को कहीं भी डालेंगे तो वो खराब हो सकता है, आप पैरों का गलत इस्तेमाल करेंगे तो वो टूट सकता है, इसी तरह आप शर्मगाह का गलत इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत से नुकसानात हो सकते हैं। तो राइट काइंड पर इसका यूज हो, राइट टाइम पर उसका यूज हो, तो इंशाअल्लाह अजीज, और अगर वाकई कोई बीमारी है तो इलाज की तरफ जाइए, लेकिन हरगिज उन दवाओं का आम एतबार से इस्तेमाल ठीक नहीं। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि अभी शादी होती ही नहीं और शादी से पहले ही मुख्तलिफ नुस्खे दवाइयां खाते हैं। ये तो अल्लाह ने बनाया है आपको,
اس کے بعد اگر کوئی کمزوری آتی ہے تو یو کین گو، اس کا علاج کراؤ، یہ ایک الگ چیز ہے۔